भी हमें इस तरीके से दिया नहीं। भोलेनाथ की पूजा में कभी भी हमें हल्दी शंभुनाथ की पूजा कर रही हैं तो ये समी का नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सावन महीने में अपने पूजा घर में हमें 5 चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। सावन का महीना बहुत ज़्यादा ही शिव जी का प्रिय महीना होता है और पूरे महीने हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में जो भी हम चाहते हैं वो हमें पूरा मिलता ही मिलता है। और इस महीने को बहुत ज़्यादा ही खास माना गया है क्योंकि इस महीने में माता पार्वती तपस्या करके भोलेनाथ को पाई थी, इसीलिए इस महीने को विशेष महत्व दिया गया है। तो पूरे महीने हमें शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और कुछ नियमों का पालन हमें ज़रूर करना है। सबसे पहला काम है तो पूरे महीने हमें गंगाजल अपने पूजा रूम में ज़रूर रखना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में हम गंगाजल का यूज करते हैं और थोड़ा सा भी जब भी आप भोले बाबा को जल चढ़ाएं तो जल में थोड़ा सा हमें गंगाजल डाल के ही अभिषेक करना चाहिए। और गंगाजल को जब भी रखें तो उसको साफ स्वच्छ बर्तन में ही हमें रखना चाहिए। गंदा अपवित्र बर्तन में गंगाजल को हमें नहीं रखना चाहिए। पूरे सावन गंगाजल का छिड़काव करें। जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है गंगाजल का छिड़काव करने से खत्म हो जाती है। 1 लोटा जल हमें अपने पूजा रूम में तांबे के बर्तन में भर के ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है पूजा रूम में जल भर के रखना। तो आप प्रतिदिन अपने पूजा रूम में तांबे के बर्तन में 1 लोटा जल भर के ज़रूर रखना चाहिए। और प्रतिदिन हम जब पूजा करते हैं तो महादेव को, भोलेनाथ को हमें अक्षत, ये अक्षत है, अक्षत जिसे खंडित ये चावल हमारा नहीं होना चाहिए। इस हमको चेक कर लेना है कि चावल हमारा खंडित ना हो। तो प्रतिदिन की पूजा में हमें ये अक्षत और फूल हमें भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और भोलेनाथ को उजला फूल आपको मिले तो आप ज़रूर चढ़ाएं। और माता को ये जो गुड़हल का फूल होता है ये हमें चढ़ाना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप गुलाब का भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन गुड़हल मिले तो गुड़हल का माता को प्रतिदिन हमें ज़रूर चढ़ाना है। और ये अगर अपराजिता का, आपको इसे बहुत लोग नीलकंठ भी कहते हैं, तो ये फूल मिले तो ये भी भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाएं। और भोलेनाथ को, महादेव को कभी भी, ये केतकी का फूल है, इस फूल को केतकी का फूल कहा जाता है, तो इस फूल को कभी भी हमें भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता है। जब भी आप पूजा करने मंदिर में जाएं या घर में भी अगर आप पूजा कर रही हैं तो 1-2 रुपये आप जितना सक्षम हैं कुछ दक्षिणा हमें भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन हमें पूजा में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। आप मिट्टी का भी जला सकती हैं और पीतल का भी जला सकती हैं, दोनों अच्छा होता है। लेकिन मिट्टी का दिया हम एक बार ही जलाते हैं तो वो अशुद्ध माना जाता है। तो आप चाहें तो छोटे छोटे मिट्टी का भी आप घर में बना सकती हैं, और नहीं तो आप पीतल का दिया ले लें। और प्रतिदिन हमें सुबह और शाम दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कभी भी हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है, इससे हम रोगी बनते हैं। तो मान लीजिए आप एक दिया जला रही हैं तो दूसरा दिया दूसरे दीपक को अलग जलाना चाहिए। कभी भी हमें इस तरीके से दिया नहीं जलाना चाहिए। और दीपक को जब भी हम रखेंगे तो आसन ज़रूर देंगे। आप कोई प्लेट का भी आसन दे सकती हैं, फूल का भी आसन दे सकती हैं,
और नहीं तो इस तरीके से हम चावल का भी आसन दे सकते हैं। बिना आसन के हमें दिया नहीं रखना चाहिए। और घी का दिया जब हम जलाएंगे तो भगवान के दाहिने साइड में रखेंगे, और जब हम तेल का दिया जलाएंगे तो भगवान के बाईं तरफ रखना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। और जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और ये जो हम मतलब जल रखते हैं, इसको भी हमें बाईं तरफ ही रखना चाहिए। और ये जो घंटी होता है, जब हम पूजा में ये घंटी बजाते हैं, इसको भी हमें भगवान के बाईं तरफ ही रखना चाहिए। पूजा का जो ये लोटा होता है, इसे भी हम भगवान के बाईं तरफ ही रखेंगे। जो ये घंटी होता है, इसे भी हमें भगवान की बाईं तरफ ही रखना चाहिए। घंटी हमें अपनी पूजा रूम में ज़रूर रखना चाहिए। घंटी की आवाज़ से जितनी भी नकारात्मकता होती है वो खत्म हो जाती है। तो प्रतिदिन हमें पूजा के समय सुबह और शाम दोनों समय जब आप आरती कर रही हैं तो आपको घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। घंटी की आवाज़ से जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो खत्म हो जाती है। तो अपने पूजा रूम में घंटी ज़रूर रखें, शंख ज़रूर रखें। शंख रखना भी बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, और शंख में हमेशा जल भर के ही रखना चाहिए। और पूरे घर में जो ये शंख का जल है उससे भी छिड़काव करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही वो अच्छा होता है, और जितनी भी नकारात्मकता होती है वो भी हमारे घर से खत्म हो जाती है। और भोलेनाथ की पूजा में कभी भी हमें हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी इनको हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। और तुलसी का पत्ता, ये हम जो भोग में तुलसी का पत्ता लगाते हैं, लेकिन भोलेनाथ को हमें तुलसी का पत्ता भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और इनको कुमकुम या सिंदूर कुछ भी इनको नहीं लगाना चाहिए। इनको सिर्फ चंदन लगाया जाता है। आप अष्टगंध भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन ये हल्दी, सिंदूर, तुलसी का पत्ता ये भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। पूजा रूम में गणेश जी की मूर्ति हमें एक से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। आप एक ही गणेश जी की मूर्ति रखें। अपने पूजा रूम में हमें पूर्वजों का फोटो कभी नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। पूर्वजों का फोटो आप अलग रखें, लेकिन कभी भी हमें अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए। और अपने मंदिर में कभी भी कोई भी साधु संत का फोटो भी नहीं रखना चाहिए। आप मंदिर से अलग रखें, जहाँ पर भी आपको रखने का मन है वहाँ रखें, लेकिन अपने पूजा मंदिर में कभी भी कोई भी साधु संत का भी फोटो हमें नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ईश्वर हैं, ईश्वर के बराबर कोई भी साधु संत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भगवान की बराबरी में कोई भी साधु संत का फोटो हमें नहीं रखना चाहिए। अपने मंदिर में कभी भी हमें काली जी की भी फोटो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। आप शनिदेव की भी मूर्ति ना रखें, और काली माता की भी फोटो प्रतिमा हमें नहीं रखनी चाहिए। अपने पूजा मंदिर में हमें शंख जरूर रखना चाहिए। शंख रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि समुद्र से ही शंख की उत्पत्ति हुई है, और माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही निकली हैं। इसीलिए शंख का विशेष महत्व है। तो शंख हमें अपने पूजा घर में ज़रूर रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और हमारे घर में धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। तो अपने पूजा घर में हमें शंख ज़रूर रखना चाहिए। और जब भी आप पूजा करें तो आसन बिछा के ही, आसन पर बैठ के ही हमें पूजा करना है। और मान लीजिए आपका मूर्ति मतलब मंदिर आपका ऊंचा है, तो आप नीचे आसन पर खड़े होके ही पूजा करें, लेकिन बिना आसन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और जब भी पूजा करें तो अपना बाल हमें बांध लेना है।
और सिर को ढक के ही पूजा करनी चाहिए। जो पुरुष हैं वो मतलब रुमाल से भी अपना सिर ढक सकते हैं, तौलिया से भी ढक सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वो साड़ी से दुपट्टा से अपने सिर को ही ढक के पूजा करनी चाहिए। कभी भी हमें तुलसी माता के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी में हम शालिग्राम भगवान को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी में शिवलिंग रखी भी हैं तो हटा देना चाहिए। वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कभी भी हमें तुलसी माता में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और आप प्रतिदिन भोलेनाथ की, शंभुनाथ की पूजा कर रही हैं तो ये समी का पत्ता है, तो आप इसका समी का पत्ता का ये फूल भी आप चढ़ा सकती हैं। और समी का ये पत्ता भी भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो आप प्रतिदिन पूजा में समी पत्ता भी ज़रूर चढ़ाएं। और तुलसी माता में ध्यान रखें, जिनके भी घर में तुलसी माता में अगर शिवलिंग रखे हुए हैं तो वो उन्हें हटा दें, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है और अच्छे से हमें पूरे सावन भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।